Guys, you can do. Don't think you are below, you are less, you are enough. You can do. Okay? A very warm welcome on my fitness journey day 18। आज दिन की शुरुआत मैंने की है घी वाला पानी पीकर। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने पिछले 21 डेज में ऑब्जर्व किए हैं। सबसे पहले अगर हम इसे पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन में वर्क करेगा, हाँ थोड़ा टाइम लेता है धीरे-धीरे, पर ये कॉन्स्टिपेशन पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। मेरा गला बहुत ख़राब है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और मौसम एकदम चेंज होने के कारण फ्लू, वायरल ये सब बहुत चल रहा है। मेरे पास वीडियोज़ तो बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, पर मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब मेरी भी चल रही है और बच्चों की भी चल रही है। बट कोई बात नहीं, आज आपको इसी आवाज़ से ही काम चलाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारी मॉर्निंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हमारा दिन कैसा जाने वाला है। जो मेरी पहले की मॉर्निंग्स होती थी वो मोस्टली ऐसी होती थी कि फटाफट उठो, किचन में जाकर जल्दी से हस्बैंड के लिए खाना बनाओ, उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फिर उनके लिए खाना बनाकर फटाफट बच्चों की तरफ आ जाओ, डायपर चेंज करो, उन्हें फीड करवाओ, फटाफट फिर नहाने के लिए चले जाओ। मीन जो ज़िंदगी थी वो बस फटाफट के लूप में ही चली हुई थी। और जो अब है, जब मैंने एक डिसिप्लिन फॉलो किया है, तो इसमें ये है कि हर काम मेरे कंट्रोल में है। मैं सुबह उठकर ही अपनी मॉर्निंग पर कंट्रोल ले लेती हूँ। गाइस, आप डे 10 की वीडियोस देखना, मैंने आपको दिखाया था कि ये जैकेट मुझे नहीं आ रही है एंड नाउ ये जैकेट मुझे फिट हो गई है। टाइट है पर जिप बंद हो गई है। लास्ट वीडियो में जिप भी बंद नहीं हो रही थी। अब मैं अपने कपड़ों में डिफरेंस देख पा रही हूँ। फ्रेंड्स, जब वेट लॉस हमारा होता है ना, इनिशियल डेज में सिर्फ हम ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा मार्वेलस चेंज होता है तब सामने वाला नोट करता है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। मुझे इस रूटीन से, सिर्फ सिंपल खाने से और एक्सरसाइज करने से मेरा इंच लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई नो आप सबकी रिक्वेस्ट है एक डाइट प्लान बनाने की और कॉन्स्टिपेशन पर वीडियो बनाने की, तो मैं जल्दी ही बनाऊंगी। मुझे पता है ये सब पाइपलाइंस में है। अभी थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा है कि ये वायरल फ्लू ही नहीं जाने को आ रहा है। थोड़ा मैं इन चीज़ों से निकलती हूँ तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक अच्छा डाइट प्लान और कॉन्स्टिपेशन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। कल का जो वर्कआउट था वो बहुत दिनों के बाद था, इसलिए मैं थोड़ा लो फील कर रही थी। बट आज मैं बिल्कुल फील कर सकती हूँ एंड आप मेरे वर्कआउट्स में भी देख सकते हैं कि मैं अपने ट्रैक पर वापस आ गई हूँ। उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ मैं वर्कआउट कर रही हूँ। लाइफ में हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। लाइफ में अप एंड डाउन्स लगे ही रहेंगे। अगर मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँ तो मुझे अपनी मॉर्निंग से, ये जो 1 घंटा या 2 घंटे होते हैं, मुझे इनसे प्यार होने लगा है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर मैं जल्दी नहीं उठी, मैंने अपने पर ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज़ नहीं की, तो मेरा पूरा दिन बिल्कुल डल जाने वाला है। ये 2 घंटे मुझे, मेरे को फुलफिलमेंट का एहसास करवाते हैं। ये करवाते हैं कि येस, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, अपने लिए टाइम दे रही हूँ। फ्रेंड्स, हम अपनी ज़िंदगी में हर किसी को टाइम देते हैं, पर हम अपने आप को ही टाइम देना भूल जाते हैं। इस ज़िंदगी की जद्दोजहद में बस हम दूसरों का ध्यान रखने में रह जाते हैं। कभी यही नहीं सोचते कि हमें भी अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें भी अपने लिए वो काम करने की ज़रूरत है जो हमें पसंद है, जो हमें दिल से अच्छे लगते हैं, जो हमें दिल से खुशी देते हैं। कल मैंने यूट्यूब पर वीडियो ऐड नहीं की एंड मेरे मन की आवाज़ ने बोला कि कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन, नहीं की तो क्या हो जाएगा, तूने अपना वर्कआउट तो किया है ना, अपनी वीडियोस भी बनाई है, इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पर डालने की। बट कहीं ना कहीं दूसरे मन की आवाज़ ने बोला कि प्रीति, अगर इन वीडियो को देखकर किसी एक लेडी ने भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, किसी एक लेडी ने भी सोच लिया कि मुझे अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे फ़िट होना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, सो दैट मैं उनका अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख पाऊँ। अगर किसी के अंदर ये थॉट आकर उसने वर्कआउट जर्नी स्टार्ट कर दी ना, तो मेरे जो ये एफ़र्ट्स हैं बिल्कुल सफल हो जाएँगे। और बस मैंने वही मन की आवाज़ सुनी और मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई। फ्रेंड्स, ये आसान नहीं है ऐसे वीडियो बनाना, 2 बच्चों के साथ प्रॉपर एक अपनी जर्नी को शो ऑफ करना। बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं, बहुत गट्स लगते हैं।
लास्ट वीक जो वेट 77 था वो इस वीक 78 जा रहा था। तो मेरे को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा वेट 77 से 78 हो गया तो आप लोग क्या सोचोगे? बिलीव मी ये मन में आ रहा था, बट मैंने यही सोचा कि हाँ, अगर बढ़ेगा तब भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर घटेगा मैं तब भी आप लोगों को बताऊँगी। ये मेरी एक ऑनेस्ट जर्नी है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी इस जर्नी के अप एंड डाउन्स होंगे मैं आपके साथ वो शेयर करती रहूँगी। अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया है एंड यू वोंट बिलीव कि अगर हम वेट लिफ्टिंग एक अच्छे मैनर में करते हैं और प्रोटीन का हायर इंटेक करते हैं तो बहुत अच्छे मार्वलस रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। ऑल्दो वेट लिफ्टिंग करना आसान नहीं है, देखो मुझे मैं भी थक रही हूँ, मुझे भी टायर्डनेस हो रही है, बट वेट लिफ्टिंग करने के बहुत अच्छे मार्वलस रिजल्ट्स आते हैं। जब मेरी जर्नी में 3-4 दिन का गैप आ गया और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई बिकॉज़ बच्चों के साथ रात भर जागना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं तो वो सिर्फ़ एक अपनी मदर को ही चाहते हैं। वो किसी और के पास भी जाना नहीं चाहते, बस उन्हें यही रहता है कि बस मम्मा के पास ही रहना है। तो वही सब था, बच्चों के साथ सारी रात जागना और फिर दिन में भी उनकी टेक केयर करना, तो एक स्ट्रेस अपने पर भी आ जाता है तो माँ भी एक इंसान ही ना। तो ये सब कुछ चल रहा था एंड मुझे बिल्कुल अफ़सोस हो रहा था कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, तो एक कहीं न कहीं स्ट्रेस मैंने अपने ऊपर भी वर्कआउट का ले लिया था। बट फिर जब मैंने अपने क्लोथ्स में विज़िबल रिज़ल्ट दिखाई दिए कि जो जैकेट बंद नहीं हो रही थी वो बंद हो रही है एंड जो मेरी वर्कआउट की टी-शर्ट है वो बहुत लूज़ हो गई है। तब मैंने विज़िबल चेंजेस देखे तो अपने आप मेरे अंदर मोटिवेशन आ गई। गाइस ये नॉकआउट वाली एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो भी सामने से आए, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, स्ट्रेस, जस्ट नॉकआउट, मुझे ये बहुत पसंद है। और कैमरे में तो ये सिर्फ मैं इसका एक ही राउंड दिखाती हूँ, बट इसमें इसके 4 राउंड्स लगाती हूँ, 4 रेपिटेशंस करती हूँ मैं इस एक्सरसाइज के। जिन भी मदर्स के अभी बच्चों को 6-7 महीने हो गए हैं, वो धीरे-धीरे अपने पर टाइम दे सकती हैं। अपने को आधे घंटे से 15 मिनट से ही टाइम देना स्टार्ट करो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज़ जब तक आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे ना, आप अब और चीज़ों में फ़ोकस नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बार-बार अपनी हेल्थ पर फ़ोकस करने के लिए ज़ोर दे रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों के साथ देर तक बैठना, उनको फ़ीड करवाना, आपकी रीढ़ की हड्डी में भी पेन होने लगता है, आपको बैक एक होने लगती है, गर्दन की जो नसें हैं वो भी दर्द होने लगती हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही 15 मिनट से टाइम देना स्टार्ट करो। अगर आपको डर लगता है कि जब आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपके जो आसपास के लोग हैं आपके बारे में क्या बोलेंगे, आपको जज करना स्टार्ट कर देंगे कि देखो अब इससे होगा वेट लॉस, ये करेगी वेट लॉस या ब्ला ब्ला डिफरेंट काइंड की जो भी चीज़ें होती हैं। अपने मन में एक गहरी सांस भरो और बोलो, बोलने दो जिसको जो बोलता है, जो आपको अच्छा लगे बस आप वही करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आई नो कि ये इंडियन सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज़ जब मैंने अपने पहले बच्चे के बाद फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तब मैं इंडिया में ही थी एंड जो मेरे आस-पास के लोग थे वो मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं पता नहीं क्या करने जा रही हूँ। जैसे मैं उनके डंबल्स चुरा कर लेकर आई हूँ। इट्स ओके, जो आपको करना है आप वही करो, अपने पर फ़ोकस दो। जब आपका वेट लॉस हो जाएगा ना, यही लोग आकर बोलेंगे, "अरे हमें भी टिप्स दो, हमें भी बताओ कैसे आपने वेट लॉस किया?" आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था। मैंने पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरे मोरल के साथ आज वर्कआउट किया। उसके बाद भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करो। जब भी आप परेशान हो तो कम से कम 5 मिनट जोत जगाकर भगवान के सामने बैठो, आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। अब मैं अपनी डाइट में पनीर ऐड करने लगी हूँ क्योंकि वेट लिफ्टिंग के साथ प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। डिनर में बहुत लाइट रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखो एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स।